तो बच्चों, अब दशमलव का गुना बता रही हूँ। दशमलव का गुना तो दशमलव जोड़ और दशमलव के घटाव से भी आसान है। दशमलव का गुना बनाने में कुछ है ही नहीं। जिस तरह से पहले गुना करना सीखे हैं उसी तरह से कर लेंगे। बस समझेंगे कि दशमलव का कोई कुछ क्रिया करना ही नहीं है। इस तरह से दशमलव रहने दे या तो फिर बिना दशमलव का ही लिख ले और गुना कर देंगे। कैसे? जैसे करते हैं गुना का चिन्ह। पहले इस अंक से 5 तिया 15, 5 चौक 20, 1 21 और 5 दूनी 10 और 2 12, 5 तिया 15 और 1 16। फिर इस अंक से करेंगे 3 दूना 6, 4 दूना 8 और 2 दूना 4 और 3 दूना 6 और उसके बाद फिर जोड़ लिए 5 6 1 7 8 2 10, 6 4 10 और 1 11 और 6 1 7 और 1 8। यहाँ का हासिल जो है जुड़ करके 5 तिया 15 के 5, 5 चौक 20 और 1 21, 5 दूनी 10, 2 12 और 5 तिया 15, 1 16, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 2 दूना 4 और 3 दूना 6, 5 6 1 7, 8 2 10, 6 4 10, 1 11, 6 1 7 1 8। अब क्या करना है बच्चा? अब बना लिए, जैसे बनाते थे गुना वैसे ही बना लेना है। या तो यहाँ दशमलव मिटा भी सकते थे, ऐसे भी दशमलव कर सकते थे गुना, या तो दिया हुआ है तो कोई बात नहीं है, दिया हुआ है तो है। अब दशमलव के बाद दोनों में देख लेंगे, पहले यहाँ से ही सीख ले। दशमलव के बाद दाईं तरफ और दशमलव के बाद दाईं तरफ, 2 अंक इसमें और 1 अंक इसमें, 3 अंक हो गया। इसमें भी देखेंगे तो वही बात आएगा, दशमलव के बाद 2 अंक और दशमलव के बाद 1 अंक, 2 1 3 अंक। तो दाहिने तरफ से ऐसे 1 2 3 गिन लिए और यहाँ दशमलव दे दिए। तो अब बन गया दशमलव का गुना। हम लोग सीख लिए, कितना खुशी खुशी सीख लिए और पता भी नहीं चला कितना हुआ। इसका आंसर 81.07 और 5 यही आंसर होगा। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि गलत और सही होगा। जैसे गुना करते हैं उसी प्रकार से हम लोग गुना कर लेंगे। उसके बाद दूसरा में और देते हैं उदाहरण। कहीं भी दशमलव रह सकता है, इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ दशमलव नहीं है, सजा लेंगे। जैसे गुना करते हैं बड़े अंक का गुना, तो कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास बाबू। जैसे करते हैं गुना उस तरह से लिख लिए, दे या नहीं दे, जहां है वहां चाहे तो दे दे और नहीं है तो नहीं दे। फिर अब गुना कैसे करते हैं? 4 दूना 8, 3 दूना 6, 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8 1 9 और 3 दूना 6। कितना आया? 4 दूना 8, 3 दूना 6 और 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूना 6। फिर अब किस में करना है? इस अंक से करना है। 4 तिया 12 के 2 और 3 तिया 9 और 1 10, 6 तिया 18, 18 1 19 और 4 तिया 12 और 1 13। जहां हाथ में है उसे जोड़ लेते हैं। 4 तिया 12 1 13, फिर हाथ में रहा 1 और 3 तिया 9 और 1 10। कितना आया? 4 तिया 12 के 2, हाथ में 1, 3 तिया 9 1 10, हाथ में 1, 4 तिया 12 12, 4 तिया 12 के 2, 3 तिया 9 1 10 और 6 तिया 18 और 1 19 और 4 तिया 12 और 1 13 और 3 तिया 9 1 10। अब आ गए हम लोग लास्ट वाला अंक, 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 4 दूना 8 और 1 9 और 3 दूना 6। अब क्या करेंगे? लास्ट में ऐसे ना होता है, गुना जुट जाता है। तो 8 के 8 6 2 8, 8 2 10 और 9 9 18 और 18 और इधर 1 19 और 19 और 6 25, 25 के 5, हाथ में 2, 6 3 9 और 9 2 11 और 11 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ गया?
13 और फिर 9 में हासिल अंक जुटा तो 9 एक 10 और 6 एक 7 और एक 8 जोड़ लेंगे 8 6 2 8 8 2 10 9 9 18 18 और 6 24 और इधर का एक 25 25 के 5 6 3 9 9 2 11 और 11 2 13 13 के 3 और 9 एक 10 6 एक 7 एक 8 अब कितना आ गया अब तैयार हो गया गुना बन के पहले नंबर देखेंगे कि दशमलव के बाद एक अंक है और दशमलव के बाद 2 अंक यानी 2 अंक और 1 अंक 3 अंक हो गया दशमलव के बाद 1 अंक और दशमलव के बाद 2 अंक 2 और 1 3 अंक मिला करके इधर से गिनते हैं 1 2 3 और यहाँ दशमलव बैठा देंगे अब आंसर परफेक्ट आंसर हम लोग के सामने आ गया 8 0 3 5 दशमलव 0 8 8 कितना आया 8035 यानी 8035 और दशमलव 088 यही तो आंसर आया। अब और बताते हैं उदाहरण से ही हम लोगों को स्पष्ट होगा बच्चा 0.4632 और गुने 0.2001 इस तरह से अगर गुना करना है तो फिर उसी तरह से लिख लेंगे सजा लेंगे और जैसे करते हैं गुना बस उसी तरह से कर लेंगे दोनों अंक बराबर बराबर है तो कोई बात नहीं है गुना करना है तो करना है 2 इकाई 2 3 6 इकाई 6 4 की 4 शून्य में होगा तो 0 0 0 0 1 2 3 4 शून्य हो गया फिर शून्य से होगा एक अंक छोड़ करके 0 0 0 0 हो गया अब 2 से करेंगे 2 दूना 4 ये अंक को छोड़ेंगे यहाँ से 2 दूना 4 3 दूना 6 और 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8 1 9 और उसके बाद फिर जोड़ लेंगे 2 की 2 3 के 3 6 की 6 4 4 8 और 6 की 6 2 की 2 और 9 की 9 वो कितना आ गया अब दशमलव के बाद देखते हैं कि कितना अंक है गिन करके यहाँ दशमलव है बच्चा और यहाँ दशमलव है दशमलव के पहले तो कोई संख्या ही नहीं है तो पहले का तो गिनना ही नहीं है दशमलव के दाईं तरफ तो का ही तो संख्या गिनते हैं तो 1 2 3 4 फिर 1 2 3 4 दोनों में 4 4 अंक हैं तो 4 और 4 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 अंक हो गया तो 1 2 3 4 5 6 7 अब 8 अंक के बाद दशमलव देना है लेकिन यहाँ हमें 7 ही मिल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 लेकिन 8 अंक पूर्णा जरूरी है बच्चा तो क्या करेंगे एक यहाँ जितना अंक भी घटे उसमें हम शून्य लगा देंगे अब गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 अब यहाँ दशमलव दे देंगे और यही मेरा आंसर हो जाएगा क्या हुआ कि दशमलव दशमलव 0 0 9 9 2 6 2 6 8 6 8 6 और 3 2 कहीं छूट तो नहीं रहा है बाबू 0 9 2 और 6 8 6 3 3 2 आंसर यही हो गया इतना इतना और इसका इतना इस तरह से धीरे धीरे आप लोग सफलता की ओर जा रहे हैं और दशमलव का ज्ञान बेसिक जानकारी आपको लगभग लगभग पूरा होने वाला है। अब चौथा क्वेश्चन हम दे रहे हैं मान लिया जाए कि 3 अंक का दशमलव रहे 0.4 गुने 0.4 और गुने 0.2 इस तरह से है मान लिया यहाँ 3 है तो कैसे गुना करते हैं वैसे गुना कर लेंगे 4 3 से गुना करते हैं तो 4 3 12 और 12 में 2 से गुना करेंगे 12 दूनी 24 अब क्या हो जाएगा दशमलव के बाद एक अंक दशमलव के बाद एक अंक दशमलव के बाद एक अंक 1 2 3 अंक और इधर से गिनते हैं तो 2 ही अंक है हाथ में
तो क्या करेंगे, यहाँ दे देंगे अपने मन से और यह आ गया आंसर। अगर उसी तरह से और संख्या ले है 3.2 गुने 1.5 और गुने 0.23। अब क्या करेंगे, जैसे गुना करते हैं बाबू उसी तरह से गुना करेंगे, इसे रफ करना जरूरी है। करेंगे पहले 32 है और 15 है, तो 32 और 15 में गुना कर लेंगे, तो 5 दूना 10, 5 तिया 15, 1 16 और 2 की 2 वो और 3 के तीनों, ऐसे करके बना लिए। 0 6 2 8 और 3 1 4, 480 आ गया। 32 और 15 में गुना किए तो 480। अब 480 आया तो 480 में गुना करना है 23 से। यह छुतीन अंक का है तो 23 छूटा हुआ था, तो 0 के 0, 8 तिया 24 के 4 और हासिल अंक 2 है। 8 तिया 24 और 4 तिया 12, 2 14। 0 में गुना करेंगे 2 से तो 0, 8 दूने 16 और 4 दूने 8 1 9। उसके बाद अब जोड़ देंगे 0 4 6 4 10, 9 1 10 और 1 11। अब गिनते हैं दशमलव। गुना तो कर लिए, तीनों पहले इसमें किए तो 480 आया, फिर इसमें से 23 किए। अब दशमलव बैठाएंगे नहीं तब तक तो गुना शुद्ध होगा नहीं, फर्जी रहेगा। दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, 1 1 2 अंक और दशमलव के बाद 2 अंक, तो इधर 1 2 3 4 कुल मिलाकर के 4 अंक हुआ, तो 1 2 3 4 यहाँ दशमलव बैठाएंगे। कितना आ गया, 1.140। इतना ही तो आंसर आया बाबू। अब हम लोग दशमलव का गुना सीख लिए, और अगर हो सकता है तो आप लोग एक क्वेश्चन दे रहे हैं जिसे कमेंट बॉक्स में आप लोग दे देंगे, तो मैं समझूंगी कि आप अच्छे तरह से समझ गए हैं। मेरा जो कर्म है कर लेते हैं, आप लोगों का जो फर्ज है आप लोग कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक मेरे बच्चे।